Hello friends, welcome to RK classes. I am Ravinder Kotwal and our today's topic is geology and its branches. Actually friends, हमारे जो एलजी हैं मनोज सिन्हा उन्होंने कल एक मीटिंग में ऐसा कहा है कि 24,000 जो नई पोस्ट्स हैं जम्मू में क्रिएट की जाने वाली हैं वो एक्चुअली पास भी हो गई हैं, JKSSB तक पहुंच चुकी हैं। उनमें सुनने में आया है कि कुछ 120 के आसपास हायर सेकेंडरी लेक्चरर फॉर जियोलॉजी भी हैं और दूसरी अन्य जो भी पोस्ट हैं उनके बहुत सारे लेक्चर्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी भी हैं। और इस बार मैं जियोलॉजी के जो लेक्चरर हैं उनके लिए टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ, जियोलॉजी कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ मैं। तो बाकी जो लेक्चर्स हैं बाकी जिस भी पोस्ट के लिए हैं तो बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे डाले हुए हैं। जनरल स्टडी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स, हिस्ट्री और भी बहुत सारे लेक्चर्स इस चैनल पे आपको मिलेंगे। तो चैनल को स्टार्टिंग से इसके जितने भी जो भी आपके रिक्वायर्ड टॉपिक्स हैं वो एक एक करके देखते जाइए, आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। ओके, और आज शुरू कर रहे हैं हम जियोलॉजी और इसकी ब्रांचेस। ओके, सो जियोलॉजी, व्हाट इज जियोलॉजी? जियोलॉजी इज द साइंस विच इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ अर्थ। वो साइंस जो सिर्फ अर्थ की स्टडी करे। इट डील्स विद ऑल द फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस एंड विद द ओरिजिन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ। सो जियोलॉजी वो साइंस है जो अर्थ की स्टडी करती है, अर्थ के सरफेस की, अर्थ के ओरिजिन की, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं और अर्थ के ऊपर रहने वाली कोई भी लाइफ सबकी स्टडी की जाती है। ओके, सो ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी, ब्रांचेस आर कुछ 8-10 ब्रांचेस हैं। फिजिकल जियोलॉजी, पेट्रोलॉजी, मिनरोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी, पैलियंटोलॉजी, हिस्टोरिकल जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, माइनिंग जियोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी। दीज आर द टाइप्स ऑफ जियोलॉजी, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। और हम एक एक करके सबको हल्का फुल्का एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको नेचुरल जियोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस क्या बताती है आपको क्लियर हो जाए। ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे हम फिजिकल जियोलॉजी। इट इज कंसर्न्ड विद द वर्क ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस विच ब्रिंग अबाउट चेंजेस अपॉन अर्थ सरफेस। फिजिकल जियोलॉजी वो जियोलॉजी है जो अर्थ के ऊपर होने वाले जो नेचुरल प्रोसेस हैं उनकी हमें स्टडी करवाता है। मतलब फिजिकल जियोलॉजी में हम वो स्टडी करते हैं जो नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं अर्थ के ऊपर, जैसे वेदरिंग है हमारा, फ्रोस्ट है, हीटिंग एंड कूलिंग हो गया, उसका क्या एक्शन होता है साइल पे, इरोजन, साइल इरोजन जो है डिफरेंट वजूहात से, लाइक वाटर से साइल इरोजन होती है, विंड से साइल इरोजन होती है, ग्लेशियर से हो रही है। ओके, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आती है हमारी फिजिकल जियोलॉजी में। ओके, देन पेट्रोलॉजी, the discussion of different kinds of rocks is known as petrology. It deals with the study of composition, structure and origin of rock. Petrology क्या है? Petro means rocks and logy means science. तो rocks की science को हम petrology कहते हैं। इसमें क्या होता है, rocks की composition, rocks के structures और rocks की origin, इन सारे बातों को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। किसमें? पेट्रोलॉजी में। ओके, देन वी हैव मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मिनरल के कंपोजिशन की, देयर स्ट्रक्चर्स, देयर अपीयरेंस, देयर स्टेबिलिटी, देयर अकरेंस एंड एसोसिएशन। सो मिनरल्स की कंपोजिशन कैसी है, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, वो अपीयर कैसे करते हैं, वो स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं, उनकी अकरेंस कहाँ कहाँ अकर होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और उनके एसोसिएशन में और क्या क्या मिलता है, ये जो हम पढ़ते हैं उस ब्रांच को, जियोलॉजी के उस ब्रांच को कहते हैं मिनरोलॉजी। देन स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, दिस इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ रॉक्स इन द अर्थ's क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो रॉक्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में आते हैं हमारे पास फोल्ड्स हैं, फॉल्ट्स हैं, अनकन्फर्मिटीज़ हैं, जॉइंट्स हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है वो पार्ट है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का।
Okay, then stratigraphy. It is the science of description, correlation, classification of strata in sedimentary rocks, including the interpretation of depositional environments of those strata. स्ट्रैटिग्राफी वो साइंस है जिसमें हम जो सेडिमेंट्री रॉक्स का स्ट्राटा है उसकी डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे, उसे कोरिलेट करेंगे और क्लासिफाई करेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन, कोरिलेशन और डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमें खास करके किस एनवायरनमेंट में वो स्ट्राटा डिपॉजिट हुआ है, उस वक्त का एनवायरनमेंट कैसा था, ये सारी स्टडी जिस सब्जेक्ट में की जाती है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिग्राफी. After that we have paleontology. Paleontology is the science of fossils of ancient life forms and their evolution. एंशंट जो लाइफ थी उनके जो फॉसिल्स हमें मिलते हैं और उनके फॉसिल्स के अकॉर्डिंग हम उनकी इवोल्यूशन जो स्टडी करते हैं, ये सब जो पार्ट है वो है पैलियोंटोलॉजी का पार्ट. ओके, देन हिस्टोरिकल जियोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रैटिग्राफी एंड पैलियोंटोलॉजी. स्ट्रैटिग्राफी और पैलियोंटोलॉजी जब हम कलेक्टिवली स्टडी करते हैं दैट इंक्लूड्स द हिस्टोरिकल जियोलॉजी. तो जब हम दोनों को कंबाइन करके स्टडी करेंगे तो वी विल कॉल इट हिस्टोरिकल जियोलॉजी. इट गिव्स अस द पिक्चर ऑफ लैंड, सीज, द क्लाइमेट एंड लाइफ ऑफ अर्ली टाइम्स अपॉन द अर्थ. तो ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि अर्ली टाइम्स में हमारी लैंड कैसी थी, हमारे सीज कैसे थे, क्लाइमेट कैसा था, और उस वक्त की जो लाइफ थी, जो अर्ली टाइम्स की लाइफ थी अर्थ के ऊपर, वो कैसी थी, वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, वो कैसे थे उस वक्त, क्लाइमेट कैसा था वगैरह. देन वी हैव इकोनॉमिक जियोलॉजी. इकोनॉमिक जियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स, ओर्स एंड फॉसल फ्यूल्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस. इकोनॉमिक मीन्स जहाँ पैसे से जुड़ी हुई बातें हैं, तो वो मिनरल्स, वो ओर्स, वो फॉसल फ्यूल्स जो हमें पैसे के लिए, जहाँ जिनको हम प्रॉफिट के लिए ज़मीन से निकाल के बेचते हैं, तो वो जो स्टडी जिस सब्जेक्ट में हम करते हैं वी कॉल दैट एज इकोनॉमिक जियोलॉजी. ओके, इज इट क्लियर? देन वी हैव माइनिंग जियोलॉजी. माइनिंग जियोलॉजी, this branch of geology is concerned with the study of applications of geology to the mining engineering. जो माइनिंग इंजीनियरिंग है, आप किसी भी चीज़ की माइनिंग करते हो, वेदर इट इज़ कोल, वेदर सम प्रीशियस स्टोन्स और सिंपल स्टोन्स यू आर टेकिंग आउट ऑफ सम माइंस, तो माइनिंग में जो आपने जियोलॉजी अप्लाई करनी है, वो ब्रांच जो हमें बताती है कि हाउ टू डू माइनिंग प्रॉपरली यूजिंग जियोलॉजी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज माइनिंग जियोलॉजी. एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ जियोलॉजी टू सिविल इंजीनियरिंग. सिविल इंजीनियरिंग में जो जियोलॉजी यूज़ की जाती है, जो हाईवेज़ में, ब्रिजेस में, टनल्स वगैरह में जो जियोलॉजी अप्लाई की जाती है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज इंजीनियरिंग जियोलॉजी. ना खाली ये दो चार चीज़ें जो मैंने कही, जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शनल चीज़ें जो इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई चीज़ें जो बनती हैं, वहाँ पे जो जियोलॉजी हम यूज़ करते हैं दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज इंजीनियरिंग जियोलॉजी. ओके, इज इट क्लियर? If you like the video, please hit the like button, share with your friends, and if you are new to the channel, please subscribe our channel to support us, and don't forget to write your comments. Okay, and thank you very much.